अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम की दरसी किताब में दी गई गज़ल नंबर 4 की तशरीह शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास में हम इसके शेर नंबर 1 की तशरीह करेंगे। इस गज़ल की शायरा हैं मोहतरमा परवीन फना सैयद और शेर नंबर 1 देखते हैं। काश तूफान में सफीने को उतारा होता, काश तूफान में सफीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। जैसा कि ये तो आप जानते हैं सिनफ़े शायरी के लिहाज से ये गज़ल है और शायरा है परवीन फना सैयद। लुगत में अल्फाज देखते हैं। काश का मतलब है ख्वाहिश का इजहार करना, और जब कोई हसरत दिल में हो और उसके पूरा होने की उम्मीद माजी में हो या मुस्तकबिल में, तो उसके लिए ये बोला जाता है, यानी काश मैंने ये किया होता। तूफ़ान कोई आफत आना, शदीद हवा, तेज़ बारिश, समंदर का चढ़ना, बेतरतीब होना। सफीना कश्ती, बहरी जहाज, उतारा बुरा समंदर के अंदर में ले जाता। मौजे समंदर की लहरें, उभारा ऊपर उछाला होता, बाहर फेंक दिया होता। इसके जो भी कोई शेर होता है अक्सर शार में एक लफ्जी मफहूम होता है जो लफ्ज़ हमारे सामने आते हैं, और एक उसका इस्लाही मफहूम होता है कि शायर यहाँ कहना क्या चाहता है। तो लफ्जी मफहूम में है कि काश मैंने शदीद तूफान में कश्ती को समंदर में डाल दिया होता और मुझे उभार कर डूबने से बचा लेती। लेकिन दर पर्दा कनाया में शायरा ये कहना चाहती हैं अपनी इस गज़ल के मतलब में कि काश मैं मुश्किल वक्त से ना डरा होता या ना डरी होती, और अल्लाह ने मुझे मेरी हिम्मत के सिले में कामयाबी अता की होती। तो तशरीह में हम पहले शायरा का तारुफ थोड़ा देखेंगे। परवीन फना सैयद उर्दू अदब की मुमताज़ और मुनफरद लहजे की शायरा थी। आपने औरतों के जज्बात, एहसासात और उनके मसाइल को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। आपकी शायरी में क्लासिकी रवायात का एहतराम और साथ साथ जदीद दौर के तकाज़ों की झलक भी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ज़ेरे नज़र शेर जो है, या ये कहना चाहिए ज़ेरे बहस शेर जो है जिसकी हम तशरीह भी करने लगे हैं, शायरा ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दे रही है कि मुश्किलात से घबराने की बजाय इनमें कूद पड़े तो हल निकल आता है। यानी अगर मुश्किलात आपको आ गई है, कोई मुश्किल पड़ गई है, तो घबराने के बजाय उसको हल करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला मदद करता है। कहने का मकसद है कि अगर हम मुसीबतों मुश्किलात से घबरा कर हिम्मत छोड़ दें तो ये बेवकूफ़ी भी है और पछतावे का बायस बनता है, और इसी के लिए लफ्ज़ शायरा ने काश का इस्तेमाल किया है। इसके बरअक्स अगर हम थोड़ी हिम्मत दिखाएं और जुर्रत का मुजाहरा करें तो कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों के साथ होता है। दूसरे मिसरे में मौजों के उभारने के कई माने निकलते हैं। अव्वल तो ये कि हिम्मत करने वालों के लिए गैब से मदद आती है, यानी अल्लाह ताला उन्हें नाकाम नहीं होने देता। दोम ये कि अगर कोई नाकाम हो भी जाए तो कम से कम तजर्बा जरूर हासिल होता है, जो कि बाद में कामयाबियों का बाइस बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ लफ्ज़ मौजे को जो है वो दरअसल ज़िंदगी सीखने के मौके और उम्मीद की अलामत होता है। और तूफ़ान, क्योंकि हम जब ज़िंदगी में किसी काम में पढ़ते हैं तो जो हमारे हालात पैदा होते हैं वो समझे कि समंदर में अगर हम हों तो मौजों की तरह की वो हालात भी होते हैं। तो तूफ़ान का तस्वर ज़िंदगी की मुश्किलात और रुकावटों या चैलेंजेस को पेश करता है। एक इकबाल का शेर है बड़ा खूबसूरत। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लिहाजा बकौल शायरा इंसानी जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करें और इनसे घबराए नहीं और ना मुंह फेरें, बल्कि मुश्किलात का सामना करेंगे तो ही मुश्किल का हल निकलेगा। मुश्किलात समंदर जैसी होती है कि कोई डूब भी जाए तो तजर्बे से उभरेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको तशरीह अच्छी लगे और आपको समझे आपके इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक और शेयर का बटन दबा दिया करें। इससे हमें और हौसला मिलता है और मज़ीद अच्छा काम करने के लिए दिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।